नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड करें। इवन ऑटोडेस्क के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके जो लेटेस्ट वर्जन है उन्हें डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है, कैसे हम डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें, इस पूरे प्रोसेस को जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। आपको गूगल ओपन करना है और यहां पर आप ऑटोडेस्क टाइप करेंगे, ऑटोडेस्क एजुकेशन एंड स्टूडेंट एक्सेस, ठीक है। जो फर्स्ट आपका यहां पर लिंक दिख रहा है आप उसे क्लिक करेंगे और आप स्टूडेंट एक्सेस के पेज पर आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से पेज आपका दिखेगा, ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर एक्सेस फॉर स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स, ठीक है। एजुकेटर्स कौन से होते हैं? जो कोचिंग वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये सब एजुकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑटोडेस्क जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड है, स्टूडेंट, एजुकेटर एंड आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कैटेगरी के लिए लाइसेंस कैसे कैसे प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट का लाइसेंस होता है वो सिंगल यूजर लाइसेंस होता है, ठीक है। एजुकेटर का लाइसेंस जो होता है वो सिंगल यूजर भी होता है, मल्टी यूजर भी होता है, ठीक है। कितने लाइसेंस मैक्सिमम होते हैं, कितने मिनिमम होते हैं, ये सब की जानकारी इस पेज पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की जानकारी मिलेगी, एजुकेटर पे तो एजुकेटर की जानकारी मिलेगी। सपोज हम स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके एक नया पेज ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट का गाइडलाइन दिया गया है, ठीक है। ओके, स्टूडेंट गाइडलाइन, गाइड टू एजुकेशनल प्लान, ठीक है। तो उसका पूरा यहाँ पे सिस्टम दिया गया है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट लिखा हुआ है, आप स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट का प्लान जो है यहाँ पर आपको दिखेगा, फ्री ऑटोडेस्क एजुकेशन एक्सेस फॉर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के प्लान में क्या होता है, एक यूजर लाइसेंस, एक ही सीट मिलता है और रिन्यूअल जो होता है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाउ टू साइन अप एंड डाउनलोड प्रोडक्ट। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद साइन इन करना है, स्कूल ईमेल जहां पर आप स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वो स्कूल जो है वो ऑटोडेस्क से रजिस्टर्ड है तो आप उसकी स्कूल की जो ईमेल आईडी आपको मिली हुई है, स्कूल ने आपको ईमेल आईडी स्टूडेंट की दी हुई है, तो आप उस ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी जो पर्सनल मेल आईडी है, ठीक है, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि एक एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कंफर्म एलिजिबिलिटी। अगर आप राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो एलिजिबिलिटी आपको पता चलेगी कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ज़्यादा कुछ आपको खास यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं। जो जानना है वो क्या है, एलिजिबल स्टूडेंट आल्सो इंक्लूड दोज हु मीट द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज इसकी 13 ईयर है। यू मस्ट बी एट लीस्ट एज 13, ठीक है। जैसे चाइना एंड साउथ कोरिया है तो वहां पर मिनिमम एज जो है 14 ईयर रखी गई है, ठीक है। तो मिनिमम एज आपकी 13 ईयर होनी चाहिए। जैसे इंडिया है, आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 13 ईयर होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर जो कि अगर आपकी एज 13 ईयर है तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप करंटली आप पढ़ रहे हो, आप एज ए स्टूडेंट वहां पर इनरोल होंगे तभी आपको ये डाउनलोड करने को मिलेगा। तो इसका प्रोसेस क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें सॉफ्टवेयर यूज करना है, ठीक है। तो आपके घर में, ठीक है, कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, जो चाइल्ड है जो कि 13 ईयर एबव है और स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है। उसकी ईमेल आईडी से आप अकाउंट बनाकर, ठीक है, और अकाउंट बनाकर साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद में, ठीक है, साइन इन करने के बाद में वहां पर आप एक प्रूफ को जमा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। तो कोई मार्कशीट है या कोई इसका आइडेंटिटी कार्ड है, उसको आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट योर ऑटोडेस्क अकाउंट सेटअप वाया मेल
एंड वंस वेरीफाइड यू कैन एक्सेस एंड डाउनलोड। ठीक है, तो जैसे ही आपका वेरीफाइड हो जाता है, जो आपने आईडी वहां पर अपलोड की होगी उस स्टूडेंट की, ठीक है, तो जैसे ही अपलोड हो जाएगी और वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट, आप एलिजिबल हो जाएंगे इस प्रोडक्ट को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अगर आपको अकाउंट बनाना है तो मैं पूरा प्रोसेस यहाँ अकाउंट बनाने का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतना अवेयर हैं ऑलरेडी। अकाउंट आप यहाँ पे साइन इन करेंगे। ठीक है, साइन इन करने पर आपका अगर अकाउंट है तो साइन इन आप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और नहीं तो क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट के लिए कुछ खास नहीं करना है। फर्स्ट आपको यहाँ पर नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल देना है, कंफर्मेशन देना है, पासवर्ड देना है। पासवर्ड इस तरह से बनाना है आपका। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आई एग्री करना है एंड क्रिएट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट करने के बाद में आपको एक मेल जाएगा। ठीक है, आप मेल आईडी ओपन करेंगे, वेरीफाई अकाउंट करेंगे। वेरीफाई अकाउंट करने के बाद आप क्या करेंगे, बैक आके और आप साइन इन करेंगे। साइन इन जैसे करेंगे तो कुछ चीजें और पूछेगा, वो डेटा आप इनपुट करेंगे कि किस कॉलेज में पढ़ते हैं, उस कॉलेज का नाम बताइए, आप किस ईयर में पास आउट हुए हैं या किस ईयर में है, वो डिटेल मांगेगा। वो सारा कुछ इनपुट करेंगे और इनपुट करने के बाद में आपसे एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने के लिए आपसे मांगा जाएगा, वो आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, स्कैन करके या फोटो करके, जैसे भी। ठीक है, और देन आपका वेरीफाई हो जाएगा। आप इसको यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। सपोज मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ओके, आप अपना पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, जब आप पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर ये कोड पूछेगा। ठीक है, कोड के लिए ऑथेंटिकेटर एक ऐप आता है, लेकिन इस ऐप को आपको, ठीक है, फोकस नहीं करना है उतना। आपको यहाँ पर यूज अनदर मेथड पे क्लिक करना है और यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको चूज करना है। यूज मेथड पे क्लिक करेंगे और ये जो है आपका जो कोड है वो वाया ईमेल आपको ईमेल में मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल आपको ओपन करना है और वहां से जो कोड आपको मिला हुआ है, ठीक है, वो तुरंत वो आप यहाँ पर इनपुट करेंगे। ठीक है, ओके, और एंटर करेंगे। ठीक है, ये अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा, आप लॉगिन कर लेंगे। फिर ये यहाँ पर आपको नोटिफाई करेगा कि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आप अपडेट करें। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेस में आएगा, या अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये स्कैन करना है आपको मोबाइल में जाके आपको स्कैन करना है इस कोड को। ठीक है, ये जो भी स्कैनर आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल में स्कैनर आपको ओपन करना है। ठीक है, और मोबाइल से फिर करना होगा, फिर ओपन लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऑथेंटिकेटर एक ऐप होता है। ठीक है, ऑथेंटिकेटर ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ओके, इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, आप जब इंस्टॉल करेंगे, ओके करेंगे, तो वहां पर आपको ये कोड दिखेगा, उस कोड को आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोड डाल रहे हैं। आपको ये प्रोसेस पूरा आप स्कैन करके जो पूरा प्रोसेस है मोबाइल से करेंगे। ठीक है, ओके, ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू। ठीक है, ओके, देन कंटिन्यू, और यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद आपका ये रिडायरेक्ट होकर आपको सॉफ्टवेयर के पेज पे डायरेक्टली पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब हम सॉफ्टवेयर के पेज पे कैसे जाएंगे। आप सिलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और आप सॉफ्टवेयर के पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो भी प्रोडक्ट डाउनलोड करना है, शो ऑल करना है। आपको जो भी प्रोडक्ट डाउनलोड करना है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक की जाएगी, तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सपोज हमें ऑटोकैड अभी डाउनलोड करना है, अभी के लिए आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सब्सक्रिप्शन प्लान आप चूज करेंगे, सिलेक्ट। ठीक है,
ओके। अब यहाँ पर देखिए कि अभी हमने जस्ट आपको हमने अकाउंट बना के दिखाया, हमें कोई डाउनलोड ऐसा कुछ नहीं करना था यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपका जो अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, वेरीफाई हो चुका है, तो क्या है कि डायरेक्टली डाउनलोडिंग पेज पे पहुंच जाएंगे आप, ठीक है, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है तो यहाँ पर समय आपका लग रहा है 20 मिनट, ठीक है। इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के लिए है, अलग अलग, ठीक है। ओके, तो 20 मिनट में अगर ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस, आप एलिजिबल होंगे तो डाउनलोडिंग पेज में भी पहुंच जाएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे तो डाउनलोडिंग पेज में नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। ओके, तो वेट करना है, वेट करने के बाद आपको चेक करना है वेरीफाई, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई रहता है पहले से, देन ये चीज प्रोसेस में हो जाएगी। ओके, दूसरा अदर ऑप्शन है कि अगर आप किसी अदर वेबसाइट से, जैसे आप बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे गेट इनटू पीसी है, समथिंग वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने के बाद में, जैसे हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर है 2026 का और हमने डाउनलोड किया है, तो इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो इंस्टॉल करने का इसका जो प्रोसेस होगा, तो जो हम क्रैक वर्जन जो यूज करते हैं, ठीक है, अभी तो ऑथेंटिकेट वर्जन के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइसेंस है वो ऑथेंटिकेट वर्जन है, ठीक है, हर साल आपका रिन्यू होता है। लेकिन ऑथेंटिकेट वर्जन नहीं, आपने क्रैक वर्जन डाउनलोड कहीं से कर रखा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट ऑफ करना है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ कर दिया, अब आपको यहाँ पर, ठीक है, अपना विंडो बटन प्रेस करना है और यहाँ पर, ठीक है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना है, ठीक है। ओके, अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है तो इस तरह से आएगा, ठीक है। आपको ओपन ऐप पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर एक मैनेज सेटिंग करके होगा, सेटिंग में जाके, ठीक है, और रियल टाइम जो इंस्टॉलेशन का है उसे आप ऑफ कर देंगे, ठीक है। अभी मैं ओपन में जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं अपना ऐप ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने क्विकहिल एंटीवायरस डाल रखा है, ठीक है। आप लोग भी क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट ऐप होता है, जिससे आपके सिस्टम में वायरस का चक्कर नहीं रहेगा। ओके, यूज करना ना करना वो आपके हाथ में है। ओके, देन प्रोटेक्शन पे आएंगे, और जैसा भी आपने जो भी यूज कर रहे होंगे वहां से ये सिक्योरिटी आप ऑफ कर देंगे, चाहे आपका अलग अलग मैकफी है, समथिंग है, ठीक है, अलग जो भी एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके डिवाइस सिक्योरिटी ऑप्शंस को हम यहाँ पर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो फायरवॉल वगैरह की सेटिंग होगी, अलग अलग एंटीवायरस की अलग अलग सेटिंग होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट रिबूट के लिए ऑफ कर देते हैं अभी, ठीक है। ओके, हमने ये सारी चीजें ऑफ कर दी, ठीक है। ओके, ठीक है, देन ये जो है ये हमारी आईएसओ फाइल है। अगर ये आईएसओ फाइल जो होती है, ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चेक करते हैं, जो आईएसओ फाइल होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आईएसओ फाइल। आईएसओ फाइल को ओपन करने का सिंपल तरीका है, राइट क्लिक आपको करना है, ठीक है, ओपन विथ में जाना है और विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है, ऑन करना है, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेटअप में जाना है, राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, ठीक है, देन एस पे क्लिक करना है, ठीक है, वेट करना है, कुछ समय में इसकी इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो जाएगी और इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो ये प्रोसेस चल रहा है, ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का जो सेटअप में जो मॉड्यूल है उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, ठीक है। जैसे ये फिनिश होगा, देन इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो जाएगी। इंस्टॉलेशन विंडो ओपन होने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
ठीक है, प्रोग्राम कहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं लोकेशन सी ड्राइव में, अगर आपके पास में स्पेस कम है तो आप लोकेशन चेंज करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे एंड वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका सॉफ्टवेयर 93% पर यहाँ पर ये आइकॉन जो है आपका ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2026 वर्जन का यहाँ पर आ चुका है आपके डेस्कटॉप पे। ठीक है, वेट करेंगे फुल इंस्टॉलेशन के लिए, और ये आपका इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ फिनिश का बटन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए भी मांग सकता है। अगर आप सिस्टम रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो नॉट नाउ पर अभी क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिनिश करते हैं। ठीक है, ओके, फिनिश करते हैं। ओके, अब देखिए दो चीजें हैं। ठीक है, अगर आपने क्रैक वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है तो अब आपको सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले आपको क्या करना है, क्रैक को रन करना है। ठीक है, क्रैक करना है। और अगर आपने लाइसेंस अपडेट किया हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट लाइसेंस आपने अपलोड किया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ठीक है, और ध्यान रहे कि आपका जो है इंटरनेट जो है वो ऑन रहे। ठीक है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये क्या कहेगा कि आपको, ठीक है, ऑटोडेस्क के लॉगिन पेज पे पहुंचाएगा। ठीक है, ऑटोडेस्क का लॉगिन जो पेज है उस पर आप लॉगिन करेंगे और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका जो सॉफ्टवेयर है, हाँ, ठीक है, वो एक्टिव हो जाएगा तुरंत। ठीक है, इसमें कुछ और प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑटोकैड 2026 में काफ़ी कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं, उनके भी वीडियो मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अपडेटेड चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ओके, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अगर आप लाइसेंस यूज कर रहे हैं या आपके पास में लाइसेंस है तो आप इंटर सीरियल नंबर डालेंगे। अगर आप नेटवर्क लाइसेंस यूज कर रहे हैं तो नेटवर्क लाइसेंस यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपने स्टूडेंट लाइसेंस यूज किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पेज जो है, ट्राई अगेन करेंगे तो ये ऑटोडेस्क के लाइसेंस पेज पे पहुंचाएगा और लॉगिन करने के लिए मांगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यहाँ पर साइन इन पर आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए कि अगर आपको बेस्ट क्या है कि स्टूडेंट लाइसेंस आप यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्रैक वर्जन मत यूज़ कीजिए। ठीक है, स्टूडेंट लाइसेंस यूज़ करेंगे, आप ऑथेंटिकेट बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्रैक वर्जन पे आप मत जाइए। ठीक है, हर साल रिन्यू होता है, हर साल आप आईडी का यूज़ कीजिए और आप स्टूडेंट लाइसेंस कम से कम यूज़ कीजिए। ठीक है, ओके। तो नेटवर्क लाइसेंस के लोग नेटवर्क पे क्लिक करते हैं और इस तरह से यहाँ पर लाइसेंस सर्वर और समथिंग इनपुट करते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, न्यू पे क्लिक करते हैं, नया फाइल आप ओपन करेंगे इसका, इस तरह से नया फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी चूंकि मैंने लाइसेंस सर्वर कुछ डाला नहीं इसलिए ये क्लोज हो गया। ओके, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अपडेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। ओके ओके, तो आप लोग इस प्रोसेस को यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि स्टूडेंट लाइसेंस ही यूज़ कीजिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।